What is the meaning of the light? Simply we can say it is a form of energy. We will do just quick revision. ठीक है, क्योंकि हमने डिटेल में ये कर रखे हैं चैप्टर, क्विक रिवीजन करेंगे जो फटाफट से हमारा चैप्टर क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए. सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो जो लाइट है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो उसके अपने क्या है, फिनोमिना अलग अलग वो रोल प्ले करती है. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द कि जो लाइट है वो मिरर के अंदर से कैसे पास होती है, उसकी जो प्रॉपर्टी है लाइट की. जैसे लाइट है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, सेंस ऑफ विजिबिलिटी, हमें दिखाई देता है लाइट में. ठीक है, लाइट नहीं होगी तो हमें विजिबल होगा नहीं होगा. तो वो विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है. वो जो विजिबिलिटी है वो प्रोवाइड कैसे होती है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स और फिनोमिनन ऑफ द लाइट. सो दैट इज phenomenon is known as through reflection. So first we will read about the reflection. Reflection का मतलब क्या होता है बेटा, if we are having any shiny surface, अगर हमारे पास कोई shiny surface है और वहां से लाइट उसके ऊपर स्ट्राइक होती है, shiny surface पर लाइट स्ट्राइक होती है, after striking on the shiny surface it will send back to the same डायरेक्शन. ठीक है, लाइट यहाँ से आई, स्ट्राइक हुई और सेम डायरेक्शन में क्या हुई, वापस चली गई. तो दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ शाइनी सरफेस. ठीक है, तो हमारे पास जो रे एंटर करती है ऑन द मिरर, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे जो एंटर करती है, स्ट्राइक होने के बाद जो जाती है रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे. और दोनों रेस को जो इक्वली सेपरेट करती है नॉर्मल रे. ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन. अब देखो द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, इन दोनों के बीच में एंगल ड्रॉ हो रहा है. यस मैम. दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्लियर है. उसके बाद द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्शन, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. angle of reflection. So we will here read about the laws of reflection. What are the laws of reflection? So बेटा laws का मतलब होता है जो हमने रूल बनाए हैं उसको फॉलो करने के लिए, उस पैटर्न को स्टडी करने के लिए. ठीक है, so that are laws of the reflection. First जो laws है हमारा क्या कहता है, the incident ray, the reflected ray and the normal ray all lie in the same plane. All lie in the same plane. ये देखो तीनों रो एक ही पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है ना, मीट कर रही है ना, तो सेम प्लेन हुआ. इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज एंगल आर, दैट विल बी इक्वल टू एंगल आई. क्योंकि बेटा जिस डायरेक्शन से स्पीड से आ रही है उसी से ही वापस जा रही है, तो दोनों एंगल सेम होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि अगर हम नॉर्मल को ड्रॉ ना करें तो ये एक ही तो एंगल है. हमने नॉर्मल को ड्रॉ करके इसको सेपरेट किया है ना, अदरवाइज तो इक्वल है ये. तो इट मीन्स जब हमने इसको हाफ में डिवाइड किया तो भी तो ये इक्वल होंगे. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट एंगल इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एंगल ऑफ reflection. So this is the laws of reflection. ठीक है, second one we will do the next one, point of incidence. ये वाला जो point है that is point of reflection and this is the point of normal. ठीक है, the next we are having page number 180, open out. Formation of image by a plane mirror. कैसे करता है हमारे पास, we are having this plane mirror शाइनी फ्रॉम वन सरफेस और दूसरे सरफेस से अदर साइड क्या है इसकी पॉलिश. ठीक है, हमारे पास सन कोई ऑब्जेक्ट है, वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ. ठीक है, सो ये जो है ये क्या है इसकी वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन होगी. सो फर्स्ट क्या आएगी यहाँ से, कौन सी रे, फिर इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड. अदर भी हम ले सकते हैं, ये क्या आएगी, इंसिडेंट. जितनी मर्जी लाइट आएगी वो हर बार क्या होगी, इंसिडेंट. एंड दिस
reflected is Reflected ray. in between, Normal ray. in between, Normal ray. नॉर्मल, ठीक है। तो वैन हम इनको आगे मीट करवाएंगे तो ये दोनों आगे जाकर क्या करेंगी, मीट करेंगी एक पॉइंट पर, और वहां पर हमारी क्या ड्रॉ होगी, Image. क्लियर। तो सेम वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि जो रिफ्लेक्टेड रे आगे जा रही है और इंसिडेंट रे दोनों जहां पर मीट करेंगी वहीं पर तो हमारी इमेज बनेगी। शीशा मिरर रखा हुआ है तुम्हारे सामने, लाइट प्रॉपर अपना फेस देखते हो, ठीक है। अब तुम ऐसा करो, तुम अंधेरे में खड़े हो जाओ डार्क में और मिरर को रखो लाइट में, अपना फेस दिखेगा? अब मिरर के ऊपर लाइट डालो, तुमने डाल के देख ली और अपने आप को अंधेरे में इमेज नहीं बन रही। खुद के ऊपर लाइट डालो और मिरर को डार्क में रखो, अब इमेज बनेगी? क्योंकि हमारे फेस से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जिस का रिफ्लेक्शन होगा उसी की तो इमेज बनेगी। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट रे जब तक मीट नहीं करेंगे तो इमेज कैसे ड्रॉ होगी? एम आई क्लियर? तो यही तो फिनोमिनन है कि लाइट जो है रिफ्लेक्ट करती है तभी हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अगर लाइट उसके चारों तरफ बाउंड हो जाएगी, वो हमें विजिबल नहीं होगा, तो वो हमें चीज दिखाई नहीं देगी। यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, ध्यान है ना, पता नहीं कहाँ घूमता है। अब देखो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स हम रीड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जब आप अपना फेस देखते हो, सेम दिखता है, कुछ और दिखता है? Same. जैसे हमें वैसे ही दिखता है, हमारी जितनी हाइट है उतनी दिखती है, ओके। जहां तुम खड़े हो मिरर में देखो, आगे इमेज बनती है या पीछे बनती है? जितनी दूर तुम खड़े हो उतनी डिस्टेंस पे बनती है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में वही लिखेंगे जो हम उसमें देख रहे हैं। फर्स्ट, द इमेज विल बी सेम एज दैट ऑफ Object. जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसा ही हमें इमेज शो। सेकंड वन, एट सेम डिस्टेंस। कहां पर होगा? सेम डिस्टेंस पर होगा, जितनी दूर होगा वो उतनी दूर शो। इज दैट क्लियर? एंड द थर्ड वन क्या राइट करेंगे? द ऑलवेज इमेज विल बी फॉर्म्ड एज Virtual. हमेशा कैसी इमेज बनती है? Virtual. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल एंड रियल इमेज? Virtual image cannot be obtained on the screen and real image can be obtained on the screen. Yes. Which image is obtained on the screen that is visible is known as Real image. और which is not obtained on the screen that is virtual. अब ये स्क्रीन के ऊपर बन रहा है, नीचे बन रहा है? नीचे। टचिंग नहीं है ना इमेज फॉर्मेशन में, तो दैट इज अ वर्चुअल, ठीक है। रियल इमेज एंड द सेकंड वन इज वर्चुअल। रियल इमेज जो हमें स्क्रीन पर ऑब्टेन होएगी, which is obtained on the screen, and the virtual which is not obtained on the screen, not obtained. अब प्लेन मिरर के अंदर ही एक फिनोमिनन और आता है हमारा, वो लास्ट वाला टॉपिक अभी कर लेते हैं हम, दैट इज लेटरल इन्वर्जन। What is the meaning of lateral inversion? क्या होता है लेटरल इन्वर्जन का मतलब? जब आप अपना हैंड ऐसे मिरर में देखते हो तो ये ऐसे शो होता है, है ना? अगर हम ये आर है और यहाँ पर मिरर है, हम इसमें शो करें तो ये ऐसे दिखेगा, ये एल है, दैट विल बी लाइक दिस वन, यानी कि तो इसका मतलब क्या हुआ? जो लेफ्ट साइड है वो क्या शो हो रही है? राइट, और जो राइट साइड है वो क्या शो हो रही है? लेफ्ट। दिस फिनोमेनन इज नोन एज लेटरल Inversion. When in the mirror, the left side is seems to be appear as right and right side is seems to be as appear left. This phenomenon is known as lateral inversion. This is having the question also कि क्या हम इसको सीक्रेट मैसेज कोड करने के लिए यूज कर सकते हैं? Of course, we can write in the लेफ्ट हैंड साइड से लिखना शुरू करेंगे हम उसको, सारे वर्ड उल्टे इस तरह से हम उसको रीड करेंगे। राइट कर दिया। अब हम उसके सामने क्या रखेंगे? मिरर। तो सारे वर्ड हमें कैसे दिखाई देंगे? सीधे। तो हम उस मैसेज को डिकोड कर सकते हैं। क्लियर? ओके, कम टू द नेक्स्ट वन, मल्टीपल इमेजेस। रियल इमेज हो गया, वर्चुअल इमेज हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है दैट इज मल्टीपल इमेज। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? बहुत सारी, मैनी इमेजेस जब एक साथ हमें इकट्ठा दिखाई देती हैं
तो दैट इज द फिनोमिनन ऑफ मल्टीपल इमेज। वो वाली मूवी नहीं देखी तुमने, वो हेरा हेरा फेरी, उसमें देखा है वो अक्षय कुमार Yes, एक ma'am. टेंट में एंटर करता है ना, और हर तरफ वो जहाँ भी सोचता है डोर है, वो जाता है उसका सर लगता है वहाँ पे, हर तरफ उसको अपनी इमेज दिखाई देती है, क्योंकि चारों तरफ अलग अलग एंगल्स पे क्या लगे हुए हैं, मिरर। तो हर एक में रिफ्लेक्शन जा रहा है इमेज का, इस इमेज का रिफ्लेक्शन इसमें, यहाँ भी इमेज दिखेगी, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ भी इमेज दिखेगी, हर एक में उसकी क्या दिखाई दे रही थी, इमेज। सो दैट इज द फिनोमिनन ऑफ इमेज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का हम यूज करते हैं बेटा इन द इंडस्ट्री इन कैलाइडोस्कोप, इसमें यूज करते हैं कैलाइडोस्कोप। कैलाइडोस्कोप जो है ना हम टॉय की तरह भी यूज करते हैं, एक प्लास्टिक का मार्केट में आते हैं, अगर थोड़े से जो हमारी कांच की बैंगल्स होते हैं छोटी, उसके टुकड़े डाल दो ना उसके अंदर, और ऊपर से जो लेंस लगा होता है उसमें देखो डिफरेंट ब्यूटीफुल पैटर्न्स लाइक रंगोली कैन बी सीन, उसमें से दिखाई देते हैं वो डिफरेंट पैटर्न्स। तो वो जो पैटर्न हमें सीन होते हैं वो ब्यूटीफुल इमेज फॉर्मेशन हो रही है वहाँ पे। ठीक है, तो दैट इज द फिनोमिनन ऑफ मल्टीपल इमेज। ठीक है, सेम कैन बी यूज्ड एज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े पे हर बार जो अलग प्रिंट बनता है, ब्यूटीफुल पैटर्न दिखाई देता है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इमेज। कम टू पेज नंबर 182, स्फेरिकल मिरर। व्हाट इज द स्फेरिकल मिरर? क्या होता है स्फेरिकल मिरर? हमारे पास कोई भी अगर स्फीयर है, स्फीयर क्या है, अब ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, दिस इज द स्फीयर, ये स्फीयर ही तो है। अब इसको अगर हम सिल्वर कलर से कलर कर दें तो ये क्या बन जाएगा, मिरर, स्फेरिकल मिरर बन गया ना। अब हम इसको कट करते हैं, इसकी दो साइड बनेंगी, एक ये होगी अंदर की तरफ बोल का हिस्सा जो अंदर दिखता है, और एक ये होगी जो बाहर की तरफ दिखाई देती है। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ mirror, spherical mirrors that can be distributed into two, one is like this and the other is this one। तो ये जो ऐसे होता है, like we are entering in a cave, गुफा में अंदर जा रहे हैं जैसे, तो cave है, इसलिए इसका नाम क्या हम करेंगे, कनकेव। दूसरी साइड क्या होगी इसकी, पॉलिश। ठीक है, इसमें बाहर की तरफ होगा और ये अंदर ऐसे होगा, तो दिस इज कन्वेक्स। कन्वेक्स, जैसे ये हो गया हमारा, ये कन्वेक्स हो गई, और ये क्या हो गई, कनकेव। स्पून का जहाँ से हम खाते हैं अंदर वाला हिस्सा कनकेव, और जो बाहर वाला हिस्सा होता है कन्वेक्स। ठीक है, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मिरर। अब हम इनकी प्रॉपर्टी करेंगे। हमारे पास ये मिरर है, द लाइन दैट इज पासिंग थ्रू इन बिटवीन, कौन सी लाइन होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। यस, जो बिल्कुल इन बिटवीन से पास होती है, दैट इज हैविंग प्रिंसिपल एक्स वाई, हम इसको डिनोमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इन सेंटर जहां पर ये टच होती है दैट इज पोल ऑफ द मिरर, रिप्रेजेंटेड बाय पी। P। ठीक है, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द, अगर ये मिरर ऐसे है तो ऐसे भी होएगा, तो इट इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर दैट इज नोन एज फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पार्ट ऑफ द स्फीयर, जो मिरर का ही एक पार्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस पर सिचुएट होता है, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, व्हेन द इंसिडेंट रे स्ट्राइक ऑन द मिरर, आफ्टर स्ट्राइकिंग दे विल पास थ्रू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज नोन एज फोकस। ठीक है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस where the incident ray after reflection meet, that is known as focus। ठीक है, the length या distance between f and the pole of the mirror, focus और pole of the mirror के बीच की जो total distance है that is known as फोकल लेंथ, focus length नहीं focal length। फोकल लेंथ। the distance between the focus and the pole of the mirror। so these terms are clear। ठीक है, फिर आती है हमारे पास, कम टू पेज नंबर 184, दैट इज रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो बेटा, जो हमारे पास टोटल, ये क्या हो गई फोकल, इसकी डबल ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका पार्ट है, तो हम क्या रीड करते हैं, जो फोकल लेंथ होती है, f इज इक्वल टू फोकस दैट इज इक्वल टू रेडियस
डिवाइड बाय 2, हाफ ऑफ द फोकल लेंथ होगी ना, जैसे मैंने ये बताया था। ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, तो ये टोटल इसका क्या है, डायमीटर। तो ये जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक जिसका मिरर पार्ट है स्फीयर, तो रेडियस जो फोकल लेंथ है वो तो इसकी हाफ ही हुई। क्योंकि अगर ये मिरर है यहाँ से टकराकर यहाँ से पास हो रही है लाइट, तो ये तो इसके मिड में प्रेजेंट है ना, ये फोकल लेंथ है हमारे पास, ठीक है। तो रेडियस का क्या हो गया, फोकल लेंथ डबल, रेडियस का हाफ लेकिन फोकल लेंथ दैट रेडियस इज इक्वल टू डबल ऑफ फोकल, ऐसे भी लर्न कर सकते हो। और फोकस इज इक्वल टू रेडियस डिवाइड बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, कम टू पेज नंबर 185, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड स्फेरिकल मिरर। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं हमारे पास, हमने सिर्फ 3 लॉज ही करने हैं जो सारी इमेज फॉर्मेशन पर डिपेंड है, सारी इमेज फॉर्मेशन इन्हीं से बनेगी। फर्स्ट क्या कहता है, रूल्स जो है हमारे इमेजेस बनाने के लिए, दिस इज मिरर, कौन सा, कनकेव। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल दिस वन पोल ऑफ द मिरर। ध्यान से सुनो, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इफ द इंसिडेंट रे विल कम पैरेलल एंड स्ट्राइक ऑन द मिरर, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। दिस इज द फर्स्ट, कि पैरेलल लाइट रेज जब भी आएगी और मिरर से स्ट्राइक होएगी, स्ट्राइक होने के बाद हमेशा वो किससे पास होएगी, अब दूसरा जो रूल है वो इसका अपोजिट कर दो, कनकेव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द, कहाँ से आएगी पहले, फोकस से, और कैसे जाएगी, पैरेलल। पैरेलल आ रही है तो किससे पास हो रही है, फोकस से आ रही है तो किससे पास हो रही है, पैरेलल। क्लियर हो गया, यानी कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट दूर कहीं रखा हुआ है उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस। अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है उसकी इमेज कहाँ पैरेलल कहीं दूर बनेगी जाके, ठीक है। एंड द थर्ड रूल विल से, थर्ड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस और दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहले एफ आता है फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इंसिडेंट रे लाइट पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये इसी से ही बैक हो जाएगी, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज द फिनोमेना। जिसको ये तीनों रूल समझ आ गए ना, वो इमेज फॉर्मेशन में कभी भी उसको दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज 3 है, 3 इनके अपोजिट है, 5 6 ही तो है इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। पैरेलल आ रहा है फोकस से पास होएगा, फोकस से आ रहा है पैरेलल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है सेंटर ऑफ। कम टू पेज नंबर 186, 186 पे कुछ नहीं गिवन है, पेज नंबर 187 पे आ जाओ, इमेज फॉर्मेशन फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर। तो ये जो है बेटा